तो टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया है, आपको पता चल गया है कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। बहुत से बच्चे मुझे डीएम कर रहे हैं बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम पर, अपने क्वेश्चंस के जवाब मांग रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स है, सर मेरे इतने मार्क्स है, सर मेरे इतने मार्क्स है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। चॉइस फिलिंग में मुझे सीक्वेंस वाइज कॉलेज बता दो, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे से हो नहीं रहा, प्रोसेस फिर से बता दो। तो सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यूपीएससी नेट क्वालिफाई किया है, आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, किसी किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए और किसी किसी बच्चे को कोई भी कॉलेज चलेगा, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं क्लियर आप लोगों को सारा कुछ बता देता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। दो बेसिक से लास्ट तक सारी डिटेल में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है ना मेरे प्यारे बच्चों, बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझे डीएम करो, बोल दो सर मेरी काउंसलिंग करके दे दो। मैं मेरे प्यारे बच्चों खुद अपने तरफ से आपको काउंसलिंग करके दूंगा, ठीक है। फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, आपके इतने सारे डाउट्स के आंसर देने के बाद, सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद, तो एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है, आप मुझे डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर, बोल दीजिए सर मेरी काउंसलिंग करा के दे दो, मुझे कॉलेज की लिस्ट भी आप ही बना दो और मेरा फॉर्म भी आप ही फिल कर दो, मैं फिल करके दे दूंगा। क्लियर है इतनी बात, कोई नहीं बोलेगा। जाके बीएसपी साइंस पे डीएम करो अगर सारा कुछ करवाना है। अगर आप लोग कर सकते हो तो ध्यान से इस वीडियो को देख लो, इसके बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यूपीएससी नेट को क्वालिफाई किया है, बात यहाँ तक आई है अभी तक। इसके बाद आपको क्या करना है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है। वहां पे क्या करोगे जाकर, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है। खोलोगे, आप लोग को पता ही है कैसे खोलना है, आप लोग रिजल्ट भी चेक किए हो। अगर इतना भी बच्चों को नहीं पता तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रोम खोलना है। क्रोम जैसे कि मैं आप लोग खोल रहा हूँ आपके सामने, ये देखिए, ये मैंने खोल लिया, ठीक है। अब आपको सर्चिंग इंजन पे जाके सर्च करना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इतना तो कर ही लोगे ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट को सिंपल क्लिक करके ऑन कर लेना। बेसिक बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल एक एक बात, एक एक स्टेप, क्योंकि बच्चों के इतने मैसेज और सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं जिनका मैं आंसर दे चुका हूँ लास्ट वीडियोस में, फिर भी आप लोग पूछ रहे हो, इसलिए मुझे बेसिक एक एक स्टेप अब बताना पड़ रहा है। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर भी रहता है, लास्ट ऑप्शन आपके पास यही है, मुझे डायरेक्ट डीएम करो, डायरेक्ट मैसेज करो और मुझे बोल दो सर मेरी काउंसलिंग करा के दे दो, मुझे चूज फिलिंग करके दे दो। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे वेबसाइट को तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो सीट मैट्रिक्स लिखा है। सीट मैट्रिक्स को यहाँ पे क्या करना है, ओपन कर लेना है। सीट मैट्रिक्स यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जितने भी हमारी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज एफिलेटेड है, उनकी पूरी लिस्ट है। यहाँ पे आपको एक तो कॉलेज की फीस पता चल जाएगी कि कॉलेज में कितना पैसा लगना है अगर मैं एडमिशन लेता हूँ, और प्राइवेट कॉलेज में कितना लग रहा है, गवर्नमेंट में कितना लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले कॉलेज को देख लो, चॉइस फिलिंग बाद में करना, पहले चॉइस फिलिंग करने के लिए भी तो कॉलेज का नाम पता होने चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको लेना है आपके बजट के अनुसार। तो आपको मैट्रिक्स खोल लेनी है। तो यहाँ पे टोटल कॉलेज के नाम लिखे हैं जितने एफिलेटेड है, ठीक है। ये बच्चों करीबन 250 से भी ज्यादा कॉलेज की लिस्ट है ये। तो आप लोग पहले कॉलेज देख लो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमारा कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज, जो कि आगरा में है। अपने करीबी स्टेट या करीबी शहर में जो भी कॉलेज यहाँ पे पढ़ रहा हो, अच्छा कॉलेज जो हो उसको चूज कर लो। पूरी मैट्रिक्स एक एक करके देखनी है। तो मैट्रिक्स में अभी पूरा तो बताऊंगा नहीं आपको, मैट्रिक्स खोलना मैंने आपको सिखा दिया है कैसे देखना है। तो आराम से बैठ के पूरी ये पीडीएफ है आपके हाथ में, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पे आपको मिल जाएगी। सिंपल है, समझ में आ रहा है, तो एक एक करके देख लोगे। फीस कहाँ पता चलेगी, यहाँ पे आपको सीट पता चल जाएगी, कितनी सीट है, कितने कैटेगरी वाइज, जर्नल वालों की कितनी है, ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी है, ओबीसी वालों की कितनी है, एससी एसटी वालों की कितनी है। समझ में आ रहा है, गुड। अब फीस स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पता चलेगी, ठीक है। स्क्रॉल करते रहो, जिस भी कॉलेज का देखना है, जैसे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, ये भी लिखे रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि लखनऊ में है, गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी फीस अगर आपको देखनी है, इसकी फीस देखने के लिए आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल। ये देखिए पूरी आ जाएगी। कितना पैसा लग रहा है, 4,64,600 रुपये लग रहे हैं पूरे 4 साल के। बीएससी नर्सिंग आप लोग करना चाहते हो उस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, पूरे 4,64,600 रुपये लगेंगे, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है। हॉस्टल इसके अंदर इंक्लूड है, ट्यूशन फीस इसके अंदर इंक्लूड है, आपका जो मैस है वो इंक्लूड है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो इंक्लूड है।
तो कोई भी बाहर से पैसा नहीं लगाना, सिंपल 4,64,600 रुपये देने हैं, आपको BSc नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, BSc नर्सिंग कोर्स कर लोगे तो कॉलेज देखना तो आप लोग यहाँ पे सीख गए, इसके आगे कोई डाउट तो नहीं रहना, बिल्कुल इसके आगे डाउट रहना भी नहीं चाहिए। इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा, इतना स्टेप बाय स्टेप कौन बता रहा है, कोई नहीं बताएगा। चलिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आती है मेन कहानी। इसके बाद मेन कहानी ये है, अब आपको चॉइस फिलिंग करना कैसे है। चॉइस फिलिंग प्यारे बच्चों लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने अपना आईडी पासवर्ड कर स्टूडेंट पोर्टल खोल लेना है। स्टूडेंट पोर्टल खोल लिया, मैट्रिक्स से आप लोगों ने कॉलेज चूज कर लिया कि हाँ मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए। 100 से भी ज़्यादा कॉलेज आप चूज फिलिंग में भर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आप लोग भरोगे तो आप लोगों का फायदा है, कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज कॉलेज डालना है। सीक्वेंस वाइज बच्चों, ये भी बहुत बच्चों के कन्फ्यूजन है, वो भी क्लियर कर देता हूँ। सीक्वेंस वाइज मतलब आपको कॉलेज मिलता कैसे है ये समझ लो। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये आपको कॉलेज कैसे अलॉट कराती है। तो प्यारे बच्चों पहले नंबर पे आप लोग जो भी कॉलेज डालोगे, मान लो A कॉलेज डाला, दूसरे नंबर पे B कॉलेज डाला, तीसरे नंबर पे C कॉलेज डाला, ठीक है, और चौथे नंबर पे आप लोगों ने D कॉलेज डाला, और आपको जो नंबर मिले हैं वो 100+ मिले हैं। ठीक है, 100+ आपके मार्क्स आए हैं, और एक बच्चे के यहाँ पे 60+ मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों ने यही लिस्ट बनाई थी, 100 वाले ने भी और 60 वाले ने भी। एक A नंबर पे उसने अच्छा कॉलेज रखा जैसे कि KGMU, ठीक है, और B नंबर पे इससे थोड़ा अच्छा रखा, C नंबर पे इससे थोड़ा अच्छा रखा। दोनों ने सेम लिस्ट बनाई है, यानी कि राहुल ने भी सेम लिस्ट बनाई है और श्याम ने भी सेम लिस्ट बनाई है, दोनों ने यही वाली लिस्ट बनाई है। अब मेरे प्यारे बच्चों नंबर कैसे, मतलब कॉलेज कैसे मिलेगा, जो 100+ नंबर है तो ये यूनिवर्सिटी देखेगी कि किसके ज्यादा नंबर है। ठीक है, राम के ज्यादा नंबर है तो राम को KGMU मिल जाएगा। अब 60+ वाले को कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये वाला कॉलेज मिलेगा। ठीक है, मान लो दूसरा मिल जाएगा, कोई भी छोटा मोटा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ओके, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये किसको मिल जाएगा, श्याम को मिल जाएगा। इस तरीके से मिलता है, सीक्वेंस वाइज मिलता है। ये नहीं है कि आप लोगों ने पहले नंबर पे KGMU डाला और यहाँ पे C नंबर पे कोई दूसरा डाल दिया BHU, और आपको चाहिए कौन सा BHU, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, आपको KGMU मिलेगा अगर आप क्वालिफाई करते हो। ठीक है, सीक्वेंस वाइज मिलते हैं कॉलेज। पहले नंबर पे जो कॉलेज रखोगे, अगर आपके नंबर मैच कर रहे हैं, आपकी रैंक अच्छी है, तो आपको पहले नंबर वाला ही मिल जाएगा। ये नहीं कि आप पहले पे भी क्वालिफाई हो और D वाले पे भी क्वालिफाई हो तो D वाला मिलेगा, नहीं। अगर आप दोनों में क्वालिफाई हो तो आपको पहले वाला मिलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी आप लोगों ने ऊपर दी है, सबसे ऊपर जो कॉलेज रखोगे वो सबसे पहले मिलेगा। ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब इसके बाद बच्चों आपने करना क्या है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कॉलेज की लिस्ट। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने कुछ कॉलेज की लिस्ट बनाई है, उन कॉलेज की लिस्ट सीक्वेंस वाइज आप लोग डाल सकते हो आपके नंबर और रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए प्यारे बच्चों। आपको जवाब दे देकर मैं थक गया हूँ, लेकिन जवाब देना मेरा काम है, तो इसलिए मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, चाहे मैं कितना इरिटेट हो जाऊं। ठीक है, आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर करना मेरा काम है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, फिर से आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर फिर भी रहता है, मैं आपका काउंसलिंग करके दे रहा हूँ, मैं आपका चॉइस फिलिंग करके दे रहा हूँ। लिस्ट मैंने बना दी, अपने नंबर और अपने रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर लेना। लिस्ट देख ली है, इसके बाद मुझसे ये मत पूछना सर मेरे 80 नंबर है, मेरे 70 नंबर है, मेरे 60 नंबर है। ठीक है, अगर मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूं बनाकर, तो आपको ये पूछना नहीं है कि सर मेरे कितने नंबर है, तो आपको तुरंत उन्हीं सीक्वेंस वाइज जैसे कि मैंने डाले हुए हैं वो डाल देना। और मैंने मैट्रिक्स दे दिया, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग चूज कर लो, लिस्ट बना लो कॉपी पे, उसके बाद जाके चॉइस करना। वो भी नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मुझे बता दो, मैं जो उनसे कॉलेज चूज करूंगा आपका एनालाइज करके ही चूज करूंगा, आपको लिस्ट भेज दूंगा, फिर चूज करूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब एक एक करके बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने लिस्ट क्या बनाई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बता दिया कि काउंसलिंग के समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले प्राथमिकता के अनुसार कॉलेजों का चयन करें। जैसे मैंने बताया कि पहले नंबर पर आपको कौन सा चाहिए, यानी कि प्राथमिकता उनको देनी है कि यार मुझे ये वाला चाहिए, चलो ये नहीं मिला तो दूसरे नंबर पर ये मिल जाना चाहिए, चलो दूसरे नंबर वाला नहीं मिला तो चलो ये तीसरे वाला मिल जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सिक्वेंस बनाना है। ये नहीं है कि मुझे 5वें नंबर का चाहिए, चलो मैं पहले नंबर पे वो डाल देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अगर पहले नंबर वाला मिल गया फिर क्या करोगे, इसीलिए सीक्वेंस रखना है। चलो अधिक से अधिक विकल्प भरे, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरने हैं। जैसे मैंने बताया 100+ कॉलेज भर दोगे तो बहुत अच्छा है, वरना 50+ हर बच्चे को भरना ही है, 50+ कॉलेज डालना ही है। सबसे पहले टॉप यूनिवर्सिटी रखोगे, गवर्नमेंट रखोगे, फिर लास्ट में जाके प्राइवेट रखना। ठीक है, गुड। इसके बाद
फ्रीज और फ्लोट विकल्पों को समझे। फ्रीज और फ्लोट समझ गए, आ गया। फ्रीज और फ्लोट अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। जब आप लोग कॉलेज चूज करते हो और आपको अलॉटमेंट हो जाती है, जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। या तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन फ्रीज कर लो, ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लोट। तीसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिक्लाइन। इन 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपकी सीट जब भी चली जानी है। अगर फ्रीज करते हो तो इसका मतलब आप लोगों ने कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया, अब आप उसी कॉलेज में पढ़ोगे, यानी कि आप लोगों ने लॉक कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये कॉलेज आपका हुआ। अगर आप फ्लोट करते हो, अगर ये फ्लोट करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने करना क्या है, आप सेकंड राउंड में जाओगे, काउंसलिंग 2 करोगे और ये कॉलेज भी आपके नाम पे ही रहेगा। अगर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलता आपकी पसंद का, तो आपको फ्लोट किया हुआ कॉलेज ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग डिक्लाइन कर देते हो तो इट्स मीन आप काउंसलिंग 2 में जाना चाहते हो, पहले वाला कॉलेज आपको पसंद ही नहीं आया जो राउंड 1 में आपको मिला है। तीनों समझ में आ गया। अगर तीनों ही नहीं करते तो मेरे प्यारे बच्चों सीट वैसे भी चली जाएगी। फ्रीज, फ्लोट, डिक्लाइन, तीनों में से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके, गुड, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों दस्तावेज सारे तैयार ही रखने हैं। जब भी आप लोग काउंसलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, मैं बता चुका हूँ जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके एक पीडीएफ बना लेना और उस पीडीएफ को तब ओपन करना जब आप चॉइस फिलिंग करने बैठ जाओ। पहले सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बना लेना, रख लेना, उसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग करने जाओगे, स्टूडेंट लॉगिन खोलोगे अपना। ओके, इससे क्या होगा, आप डॉक्यूमेंट ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आप तुरंत आपका फिल हो जाएगा, इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। ओके, पहले ही तैयार करके रख लेना है, सारे डॉक्यूमेंट के फोटो खींच लेना है, स्कैनिंग कर लेनी है और एक पीडीएफ बना के अलग रख लेनी है। ओके, गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों अब आपने यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग मैंने रख दिया आपका, जिसकी रैंक 1 से 500 के बीच में है। यहाँ तो ना कोई कैटेगरी पूछेगा मुझसे, ना ही नंबर पूछेगा कि मेरे 80 नंबर है, इतने नंबर है। रैंक बता दिया, जो भी बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। वो कैटेगरी बाद में मायने रखती है, लेकिन यहाँ पे पहले ये ध्यान में रख लीजिएगा, 1 से 500 तक के जो बच्चा रैंक लेकर आया है, 100, 500, 1 से 500 तक, ठीक है, वे बच्चे, ये 15 कॉलेज मैंने दिए, प्रायोरिटी देनी है, इन 15 कॉलेज में से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। अब वो आपकी इच्छा है कि ऊपर नीचे करके कैसे लिखना है। मैंने सीक्वेंस बनाया है, सबसे अच्छा कॉलेज पहले नंबर पे, उससे थोड़ा अच्छा कॉलेज दूसरे नंबर पे, उससे थोड़ा अच्छा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 15 कॉलेज के नाम वीडियो पॉज करो, कॉपी पे लिखो, देन फिलिंग करो, और ऊपर नीचे जैसे करना है वो आपकी इच्छा है, कौन सा कॉलेज आपको ऊपर रखना है नीचे रखना है। मिलेगा कॉलेज आपको ऊपर से ही सीक्वेंस वाइज ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा कि लास्ट वाला पहले मिल जाएगा और पहले वाला आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा 1 से 500 तक की रैंक जिसकी आई है वो बच्चा इसको भरे, इस लिस्ट को भरे, है ना। चलो, अब जिस बच्चे की 501 से 2000 तक के बीच में रैंक है, 501 से 2000 तक के बीच में रैंक, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाला एजुकेशन सोसाइटी लखनऊ, 140 सीट है यहाँ पे, पूरी 140 सीट यहाँ पे बच्चों, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड सीट है, रियल सीट आपको वहीं पता चलेगी मैट्रिक्स में, इसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप कॉलेज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कॉलेज है FI कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, करियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, ये लखनऊ में सारे कॉलेजेस है। तो इस तरीके से आप लोग 2000 रैंक वाले बच्चे जो 2000 तक का रैंक लेकर आए हैं, वो बच्चा ये वाले 15 लिख लीजिए और इनको चूज फिलिंग करना है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जिसकी लोअर रैंक है, जिनकी ज्यादा रैंक है, 2000 से ज्यादा रैंक, चाहे कितनी भी हो, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी हो, वो सारे ये 15 कॉलेज रख लीजिए, ठीक है। 15 कॉलेज के यहाँ पे नाम है और ये कॉलेज के नाम लिख लीजिए, और मैं आपको बता चुका हूं, अब आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, गुड। अब वीडियो को पॉज करिए, कॉलेज के नाम लिख लीजिए और देन आपने करना क्या है, चॉइस फिलिंग के टाइम पे इसी सीक्वेंस में आपने डालना है। अगर आपको कॉलेज ऊपर नीचे करना है वो आपकी खुद की एक पसंद है, ठीक है, कौन सा कॉलेज आपको पहले रखना है। मैं बता चुका हूँ कॉलेज सेलेक्ट होते हैं ऊपर से, पहले नंबर पे जो रखोगे वो पहले मिलेगा, अगर वो पहले के लिए एलिजिबल नहीं हो दूसरा मिलेगा, दूसरे के लिए एलिजिबल नहीं हो तीसरा, चौथा, इस तरीके से सारे कॉलेज चेक होंगे, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है डायरेक्ट DM कीजिए, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपके नहीं होने चाहिए, सर मेरे 80 नंबर है, 85 नंबर है। मैं रैंक बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ, इस रैंक के बीच में चाहे कितने भी नंबर आ रहे हो, 2000 प्लस, जिससे के भी ज्यादा रैंक हो, कितने ही नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता, रैंक आप कितनी है तो ये वाली ले लो, कॉलेज इस हिसाब से चूज होते हैं, वहां पे आपको मिलते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों राउंड 1 और राउंड 2 किसको क्या करना चाहिए। एक बच्चे का मेरे पास ना DM आया, वो बोल रहा सर मुझे राउंड 1 में भाग लेना चाहिए, राउंड 2 में। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे बेहुदा क्वेश्चन आप लोग करते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, राउंड 1 में ही करना चाहिए ना। अब एक बात बताओ, सब्जियां का ठेला आया है,
आप बाद में सब्जी खरीदोगे जब भीड़ खरीद के ले जाएगी, छटे हुए चीजें खरीदोगे क्या? अच्छी अच्छी चीजें सब बच्चे लेके चले जाएंगे, जो बचेगा वो तुम कबाड़ा उठाओगे। इसीलिए पहले राउंड में ही कोशिश करो, पहले राउंड में ही सारी सीटें अवेलेबल होती है और सारी सीटों में से आपको चांस ज़्यादा मिल जाता है। अब बाद में आप करने का सीट बची नहीं है, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पहला राउंड ही चॉइस करो। पहला राउंड अभी चल चुका है, आप लोग फुल करो। सेकंड राउंड कौन बच्चा करता है? जो बच्चा फ्लोट करता है ना, जब कॉलेज अलॉट हो जाता है उसको फ्लोट करना होता है, यानी मुझे एक बार दूसरा चांस लेना है, ये कॉलेज तो मैंने रख लिया सेलेक्ट करके, लेकिन दूसरा एक बार देख लूँ, क्या पता और अच्छा मिल जाए, वो बच्चा करता है। या फिर जो बच्चा मिस कर चुका हो राउंड 1, और राउंड 1 आप मिस नहीं करें अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको पूरा गाइड बता दिया है। 2 जून से 9 जून तक ही चलने वाला है, ठीक है? 9 जून तक आप कभी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ओके, गुड। तो ये सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों। तो राउंड 2 में लेट एडमिशन होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें हैं। लेट एडमिशन होगा, आपका एकेडमिक सेशन थोड़ा सा लेट चलेगा, आपको दिक्कत होगी, आप ही को प्रॉब्लम है। बची हुई छठी हुई सीट आपने मिलनी है राउंड 2 में, तो इसीलिए राउंड 1 में ही हो सके तो राउंड 1 में ही कर लो। पहले ही बता चुका हूँ, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगती है जब आप लोग चॉइस फिलिंग करने जाते हो, 5000 रुपये सिक्योरिटी, जो कि कॉलेज में जब जाओगे रिटर्न हो जाएगी। उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि 5500 रुपये लग रहे हैं, 5500 नहीं, सिर्फ 500 लग रहे हैं। ओके, गुड। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर होगी है। कोई भी डाउट हो या चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही हो, आपको पता ही नहीं हो कुछ, तो डायरेक्ट डीएम करो, वरना पूरी प्रोसेस में बता चुका हूँ, खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं मिलूंगा एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का सिलेबस भी हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं, और बीएससी नर्सिंग कर आपका नर्स बनने का सपना जो है वो पूरा बीएससी साइंस ही कराने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे कमेंट कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जल्द ही कोर्स लॉन्च होने वाला है और हम लोग और हमारी टीम आपको पढ़ाने वाली है, पूरे गाइड करने वाली है बीएससी नर्सिंग के लिए और आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए। चलिए, मिलता हूँ एक और प्यारी सी वीडियो में। बाय बाय।